जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक का अद्भुत माह समापन की ओर है और कार्तिक माह के अंतिम वो माह चमत्कारी 5 दिन जिसमें हमें पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। कैसे इन 5 दिनों में हम व्रत किस प्रकार करें, व्रत का पारण किस प्रकार करें, दीपदान किस प्रकार करें, इन 5 दिनों को 31 दिनों का फल मिल जाए ऐसा कैसे बनाए, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में स्नान की, दान की, व्रत की और उपाय की सारी जानकारी एक ही वीडियो में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कार्तिक का अद्भुत महीना चल रहा है जो कि 15 नवंबर यानी कि कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी पूर्णिमा और देव दिवाली जिस दिन है उस दिन समाप्त हो जाएगा। देव उठनी एकादशी से यानी कि बोलूँ तो 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का महाचमत्कारी दिन है। वैसे तो ये 4 ही दिन बनेंगे, लेकिन अगर आप पूरे 5 दिन करना चाहते हैं तो एकादशी से पहले दिन यानी कि 11 तारीख को आप इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कार्तिक माह में स्नान करने का, दान करने का, तुलसी पूजन करने का, दीपदान करने का, व्रत करने का पूरे वर्ष की पूजा के समान फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपने पूरे महीने किसी भी कारणवश नहीं किया है, तुलसी पूजन नहीं किया या दान नहीं किया या व्रत नहीं कर पाए या पूजा पाठ नहीं कर पाए या मंत्र जाप नहीं कर पाए, तो ये अद्भुत 5 दिनों में आप उस कार्य को कर सकते हैं। और यदि आपने किए भी हैं तो भी इन 5 दिनों को तो हाथ से आप बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे। विशेष रूप से इन 5 दिनों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले मैं व्रत की बात करूं कि अगर आप कार्तिक माह के 5 दिनों का व्रत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। व्रत का पहले संकल्प ले लीजिएगा कि हमें व्रत करने हैं। आप 11 को भी संकल्प ले सकते हैं, 12 को भी ले सकते हैं। हाथ में पुष्प लीजिएगा, चावल लीजिएगा, गंगा जल लीजिएगा और हाथ को बंद करके मन ही मन भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं कार्तिक माह के 5 दिन के व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे ये व्रत सफल हो जाए, इसके लिए मेरे को हिम्मत दीजिए। और मेरी से बात कर लेते हैं कार्तिक माह में व्रत की। तो 5 दिन का नहीं तो 4 दिन का आप संकल्प की बात हो रही थी कि संकल्प लेकर आपको व्रत प्रारंभ करना है। इस व्रत में 4 दिन तक आपको फलाहार भोजन करना होगा। 4 या 5 दिन जो भी आपने 11 से 15 या 12 से 15 तक फलाहार आपको ग्रहण करना होगा। सात्विक भोजन दिन में 1 या 2 बार आपका जैसे भी शरीर की व्यवस्था हो वैसे देख लीजिएगा, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं इस कार्तिक माह के व्रत में। ये खास बात है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप व्रत रखिए और फलाहार एक समय आप ग्रहण करिए। बीच में आप चाय, दूध इत्यादि जो चाहे यथासंभव ले सकते हैं। प्रभु को भोग लगाने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। बात होती है कार्तिक स्नान की। अगर आपको पंच स्नान करना है, पंच विकु स्नान भी कहते हैं, तो 5 दिन का स्नान करना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बोलूँ तो 6 बजे तक आपको, ज़्यादा भी नहीं तो 6 बजे तक आप ज़रूर उठ जाइए। अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते तो पानी गुनगुना भी करके आप नहा सकते हैं। कुछ ना करने से करना बेहतर होता है। तो आप 5 दिन का स्नान करिए, प्रातःकाल उठिए, सच जल से स्नान कीजिए, तुलसी मैया को प्रणाम कीजिए, तुलसी मैया की पूजा करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जल दीजिए और उसमें फिर आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, आप अपना व्रत का पूर्ण रूप से व्रत को करिए। दान करने की बात बोलूँ तो कार्तिक माह में कहा जाता है कि जो भी वस्तुएं खाने की, पहनने की, अपने यूज़ की हैं, उनको ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। कार्तिक माह में किसी भी एक दिन अगर कोई नदी, कोई सरोवर आपको मिल जाए, उसमें आप स्नान कर ले तो अति उत्तम होता है। नहीं तो घर में भी गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ अब बात कर लेते हैं, व्रत की हो गई, स्नान की हो गई, दान की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कार्तिक माह के 5 अद्भुत वो दिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बात शुरू करते हैं एकादशी से। एकादशी मतलब 12 नवंबर यानी कि तुलसी विवाह का दिन। मैं आपको क्या ही बोलूँ, कितना अद्भुत दिन। तुलसी विवाह की अलग से वीडियो दूंगी। अगर आप तुलसी विवाह नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपको तुलसी विवाह का करने का जितना फल का पुण्य प्राप्त हो जाए, वो अलग वीडियो दूंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ 12 नवंबर देवउठनी एकादशी है, वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। उस दिन आप जो भी आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त पूजा आप करेंगे वो पूजा करिएगा। और जो भी आप जो पूजा वैसे करते हैं, असंख्य मैंने और कई सारी वीडियो आपको दी है कि देवउठनी एकादशी के दिन किस प्रकार आप दीपदान करें, किस प्रकार आपको तुलसी माता की पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना। ओम विष्णवे नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण नमः
मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको जो भी मंत्र उचित लगता हो उसका सॉरी जाप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा द्वादशी का दिन, यानी कि द्वादशी के दिन वैसे तो गाय की भी सेवा की जाती है, लेकिन आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस मिट्टी के पात्र में जल लेना है, एक सुपारी लेनी है और 12 सिक्के डालने हैं। 1 रुपए के 12 सिक्के, 1 रुपए के 12 सिक्के डालने और जाकर मंदिर में रखकर आ जाना है। अगर कहीं मंदिर में आपको लगता है सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर दूर है, हमारी अप्रोच से दूर है, तो पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आ जाएगा। बात कर लेते हैं त्रयोदशी के दिन की, कि त्रयोदशी के दिन आपको क्या करना है। त्रयोदशी के दिन आपको रात्रि में, यानी कि संध्या समय बोलूं तो 32 बाती का एक दीपक जलाना। एक ही दीपक जला लीजिएगा, लेकिन बाती उसके अंदर कम से कम 32 होनी चाहिए। वैसे तो 365 बाती का भी क्रम आपको बताऊंगी कि 5 दिन के अंदर प्रतिदिन 365 बाती जलाने का कितना अद्भुत परिणाम होगा और कहाँ कहाँ जलानी है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। लेकिन ये त्रयोदशी वाला उपाय है। फिर उसके बाद आएगी बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी साल में एक ही बार आती है। इसमें संध्या समय में बोलूं प्रदोष काल में एक आपको बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र के ऊपर एक शमी पत्र रखना है और वो शिवलिंग पर अर्पित करना है ओम नमो नारायण मंत्र के साथ। ये बैकुंठ चतुर्दशी का महा उपाय है, ये इसको करना है। उसके बाद आ जाएगी हमारी कार्तिक माह की पूर्णिमा, यानी कि अंतिम दिन, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन, यानी भगवान श्री विष्णु की खास पूजा करने का दिन। और कहा जाता है पीपल वृक्ष की पूजा करने का दिन, चंद्रमा की पूजा करने का दिन। अलग से पूर्णिमा की भी वीडियो मिलेगी, लेकिन ये जो आपके 5 दिन क्रम में चल रहे हैं, ये जो अंतिम 5 दिन है, ये अद्भुत 5 दिन है। तो इस दिन आपको शाम के समय भी दीपक प्रज्वलित करना है, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए प्राप्त हो। इसके लिए खीर बनानी है, केसर डालकर खीर बनानी है, मिश्री डालकर खीर बनानी है और प्रत्येक भोग में आपको तुलसी दल जरूर से जरूर रखना है। अब इन 5 दिन का एक खास उपाय ये है, इन 5 दिन में, ये तो मैंने अलग अलग बताया, इसमें कोई खास बात भी नहीं है। जो मैंने बताई है वो पूजा ही है कि मिट्टी के पात्र में जल कर आपको एक सुपारी डालकर और 12 सिक्के डालकर आपको मंदिर में या पेड़ के नीचे रखकर आने हैं। ये आप आराम से कर ही लेंगे। 32 बाती का दीपक आप आराम से जला ही लेंगे। गाय को आप भोजन आराम से इन 5 दिनों में देते ही रहिएगा। द्वादशी के दिन चावल से खीर बनाकर वो भी आप गाय को खिला सकते हैं। तो 5 दिन में यथासंभव जितना हो जाए, यथाशक्ति जितना हो जाए उतना कर लीजिए। कार्तिक माह आपको फिर 1 साल बाद मिलने वाला है। इतना पावन, इतना अद्भुत महीना है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कार्तिक माह को हाथ से जाने मत दीजिए। अंतिम 5 दिन का खास तरीके से ध्यान रखिए। व्रत ना कर पाए, अगर आप 5 दिन के व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी अपने मन में ये धारण कीजिए कि हम 5 दिन के अंदर लहसुन नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करेंगे, किसी का नुकसान करने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचेंगे। हम केवल अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, उससे भी व्रत का फल प्राप्त होता है, असंख्य गुना फल प्राप्त होता है। भगवान का भजन करिए, भगवान के मंत्रों का जाप करिए, यथाशक्ति यथासंभव जो भी दान कर सकते हैं वो दान करिए, स्नान करिए, पवित्र भाव से तुलसी माता की पूजा करिए, परिक्रमा करिए। 5 दिन अगर आपने ये भी नियम बना लिया तो फिर आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कार्तिक माह की अनंत शुभकामनाएं। अब समापन की ओर है। 5 दिन के मैंने जबरदस्त आपको हर दिन की भी चीज बताई और एक भी दिन की चीज बताई कि प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी जी में दीपक लगा लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, तुलसी जी को सींच लीजिएगा और पवित्र तन से और पवित्र मन से रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद